नमस्कार। हमारे विचार लगातार चलते रहते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। विचार क्योंकि लगातार चलते रहते हैं, एक विचार आता है, दूसरा चला जाता है। उन विचारों के लगातार चलने की वजह से उनमें स्थिरता नहीं होती। पूरे दिन में हमारे दिमाग में तकरीबन 60,000 के करीब विचार आते हैं और हम सभी विचारों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम इन विचारों को होल्ड कर लें, तो जिस विचार को हमने होल्ड किया वही विचार सबसे पावरफुल है। जिस भी विचार पर अपने कंट्रोल कर लिया, यानी कि उसको रोक लिया, वहीं पर उसको लिख लिया, वो विचार इतना पावरफुल हो सकता है कि वो विचार आपकी ज़िंदगी में तुरंत आ जाता है। और उस विचार को होल्ड करने की एक बहुत आसान सी टेक्निक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वो है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग नाम सुना ही होगा आपने। अगर आपके लगातार चलते हुए विचारों को अगर आप रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका होता है, उन्हें लिख लिया जाए। अगर आप किसी विचार को लिख लेते हैं तो वो कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इस स्क्रिप्टिंग को करना कैसे है, आपके उस विचार को रोक कर उस विचार को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करने के लिए, उस ख्वाहिश को पाने के लिए वो विचार कैसे काम करता है, यही मैं आज आपसे बताने वाली हूँ। तो ये विचार है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है आपको, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि स्क्रिप्टिंग होती क्या है और स्क्रिप्टिंग करनी कैसे है, स्क्रिप्टिंग करके होता क्या है। आप अपनी कोई भी ख्वाहिश, विचार आपके दिमाग में आते हैं ना, मुझे ऐसा करना है, ये चाहिए, मुझे हर एक नीड्स पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको उस विचार को लिखना है। और लिखने का तरीका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। नंबर 1, सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपको चाहिए क्या। डिसाइड व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हैं वो डिसाइड करें कि आप चाहते क्या हैं, एक्चुअल में क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत से लोगों को अपने गोल से नहीं पता होते, उन्हें यही नहीं पता होता हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप दिशा निर्धारित करें, सोचें कि मुझे चाहिए क्या। जो भी आप चाहते हैं उससे बहुत गहराई से सोचना शुरू करें कि मुझे ये चाहिए, उसकी डिटेलिंग करें कि डिटेलिंग इन केस अगर आपको कोई जॉब चाहिए, कोई घर चाहिए, तो उसकी डिटेलिंग करें। इतने कमरों वाला घर हो, इतने रूम्स होने चाहिए, बालकनी होनी चाहिए, गार्डन होना चाहिए। आपको प्रॉपर डिटेलिंग करनी है कि ऐसा ऐसा वो होना चाहिए। पूरी तरह से माइंडसेट करें। माइंडसेट प्लेफुल होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए और खुशी से भरा हुआ होना चाहिए। डेस्परेशन नहीं, खुशी होनी चाहिए आपके दिल में। आप उसको डिसाइड करें, उसकी डिटेलिंग करें, डिटेल में आप सोचें कि क्या है चाहिए। नंबर 2, आप जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप चाहते क्या हैं, तो नंबर 2 आपको क्या करना है कि आपको 2 से 3 मिनट के लिए अपने आइज़ को क्लोज़ करना है और आंखें बंद करके ये सोचना है कि अगर वो विश मेरी, वो डिज़ायर मेरी पूरी हो गई तो मुझे फ़ील कैसा होगा, मुझे कैसा लगेगा। वो ख्वाहिश और वो खुशी आपके दिल में होनी चाहिए कि सपोज़ आपने वो विश पूरी कर ली, अब उसको पाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी आपको दिल से फ़ील करनी है। बिल्कुल वाइब्रेंटली आपको प्लेफुल होकर सोचना है कि मेरी विश तो पूरी हो गई, अब कितना आप खुश हो सकते हैं। वो फीलिंग्स आपको ऐड करनी है अपनी लाइफ में, आपके अंदर वो फीलिंग्स होनी चाहिए। सपोज़ ऐसा होना चाहिए कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, वो आपके दिल में होना चाहिए। उतनी खुशी से आप क्या कर रहे हैं, आप पार्टी करेंगे, आप इन्जॉय करेंगे, आपकी खुशी पूरी हो गई तो अब आप अगला स्टेप क्या करने वाले हैं। अगर घर ले लिया तो आप घर की पूजा करने वाले हैं, गृह प्रवेश कराने वाले हैं, व्हाटएवर, कुछ भी, कोई भी ख्वाहिश हो सकती है। अगर जॉब है तो आप जॉब पे जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। वो खुशी आपके अंदर होनी चाहिए, वही फीलिंग्स होनी चाहिए। फीलिंग्स इज़ द की, फीलिंग होनी चाहिए। ये आपने कर लिया। अब नंबर 3 जो मैं आपको बताती हूँ, अब आपको खुद को लेटर लिखना है, अपनी जर्नलिंग करनी, स्क्रिप्टिंग आपकी डायरी में आप लिखें कि मेरी एक विश पूरी हो गई है। उसकी डिटेल करें कि मेरा घर ऐसा है, उसमें 2 रूम हैं या उसमें इस तरह से चीज़ें हैं। प्रॉपर आप एक-एक चीज़ की बारीकी से लिखें। क्लैरिटी आप देते हैं ऐसा करके। आपको अभी ये लग रहा होगा कि क्या मज़ाक है, लेकिन आप ऐसा करके एक क्लैरिटी अपने माइंड को भी देते हैं, अपने माइंडसेट को भी देते हैं और एक सिग्नल भेजते हैं यूनिवर्स को भी। आपको खुद को क्लियर हो जाता है कि ये मेरा ख्वाहिश है और मैं इस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और इसमें ईश्वर आपका साथ देते हैं। आपको प्रॉपर डिटेलिंग करनी है कि हाँ, इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए और मेरी ख्वाहिश इससे ऐसे करके पूरी हो गई है। उसे लिखें
और पूरा प्रॉपर आप उसको फ़ील करें। आपके दिल में खुशी होनी चाहिए। ये काम आप तभी करें जब आपको लगे कि आपका दिल एकदम खुशी से भरा हुआ है। फिर आप उसे जब लिख लें, लिखने के बाद फ़ील करें कि आपने ये सारी विशेज़ आपकी हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छा सा फ़ील करें आप उसके बाद, और जब उस डायरी को बंद करें तो उसको रख कर भूल जाइए। लेट गो करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना लिखना। लिख कर आप भूल जाइए कि आपने लिखा भी है या कुछ ऐसा काम किया भी है। अब सिर्फ आप अपने सपनों को पूरा करने में रोज़मर्रा की तरह लग जाइए। आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि जो सोचा है आपने, मुझे उसकी ओर आगे बढ़ना है, उस तरफ करना है, और इस तरफ मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ना है। आपके का, कर्म जो है आपके उसी तरफ आगे बढ़ने चाहिए जिस तरफ आपकी ख्वाहिश है। और इस तरह से करके वो दिन दूर नहीं होगा जब आपकी वो ख्वाहिश, आपकी वो विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। और एक बार आप आज़मा कर देखिए, अगर आपने आज तक कभी स्क्रिप्टिंग नहीं की तो लिख कर देखिए। आप इस तरह से करके एक क्लैरिटी दे देते हैं यूनिवर्स को, और अपने माइंड को, अपने दिल को, कि ये मेरी ख्वाहिश है और ये ज़रूर पूरी होगी। लेट गो कर दें, भूल जाएं उसे, और अपने रोज़ की तरह उस कर्तव्य की तरफ बढ़ चलें जो आपको करना है। साथ के साथ में ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। रोज़ की तरह ग्रैटिट्यूड करें कि आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी होती है और होगी। ये विश्वास रखें, आस्था रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि जो मैं चाहती हूँ वो ज़रूर पूरा होता है। और ईश्वर का धन्यवाद दें। हमेशा खुश रहें, अपनों का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।